हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीनियस। मैं हूं गौरव और टैली सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है और उनका क्या रूल होता है। इसको हम प्रैक्टिकल से इस वीडियो में समझेंगे। तो बैंक की एंट्री इसमें होती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए कुछ हमें बैंक के लेजर की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बनाते हैं। इसमें प्रेस करेंगे ए, यहाँ पर ALC। एक बनाता हूँ SBI बैंक, दूसरी एक और बैंक बना लेते हैं, केनरा बैंक। इसको भी हम दो बैंक के थ्रू ही अच्छे से समझेंगे, जो भी इसकी ट्रांजैक्शन होते हैं। लेजर बनाने के बाद गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। अब हमें जाना है ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ हमें राइट साइड से कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करना है या फिर कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा वाउचर में कि इसमें बैंक में डिपॉजिट करने वाली एंट्री इसमें होती हैं। जैसे हमारा बिजनेस का पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री इसमें हम करेंगे। तो पहले उसी एंट्री को देखते हैं। रूल था बैंक अपॉन कैश। यहाँ पर हम स्पेस दबाएंगे, लेजर ओपन हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे हमें यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो किस बैंक में हमें डिपॉजिट करना है या जिस बैंक में हमने डिपॉजिट किया है उस बैंक का नाम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो केनरा बैंक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। रूल के अकॉर्डिंग नीचे कैश आता है, ठीक है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट में केनरा बैंक में कोई भी बैलेंस शो नहीं हो रहा है, लेकिन कैश में हमारा भी 2 लाख शो हो रहा है। मतलब हमारे पास जब हमने कैपिटल लगाया था तो बिजनेस में 2 लाख का कैपिटल लगाया था, वही हमारा कैश में दिखाया जाता है। तो 2 लाख हमारा कैश में है। जैसे मान लिया मैंने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए इसमें, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, बैंक में हमारे यहाँ पर 50,000 रुपये दिखाई जाएंगे और कैश में हमारे 50,000 रुपये कम हो गए। तो इसका मतलब हमारे कैश अकाउंट से पैसा बैंक अकाउंट में चला चुका गया। इस तरह से हम बैंक डिपॉजिट शो कर सकते हैं इसमें। इसी तरीके से SBI बैंक में भी मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, कैश, ठीक। यहाँ पर भी हम देखेंगे 50,000 रुपये इसमें मैंने एंटर किया और वही हुआ इधर भी। बैंक में 50,000 रुपये ऐड हो गए और कैश से 50,000 और कम हो गए। इसको सेव करेंगे, ठीक। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं। रिपोर्ट में हम देखेंगे अपना ट्रायल बैलेंस DTF5, DTF5 मतलब लेजर वाइट्स। यहाँ पर अपना कैश चेक करेंगे, हम देखेंगे, एंटर करेंगे। आपने देखा था कैश में हमारे पास स्टार्टिंग में 2 लाख दिखा रहा था अभी, जिसमें से हमने पहले केनरा बैंक में जब डिपॉजिट किया था हमने 50,000 रुपये, तो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये पैसा लेस हो रहा है, क्रेडिट वाले तरफ आ रही है। फिर जब हमने SBI बैंक में डिपॉजिट किया था फिर हमारा 50,000 रुपये और कम हो गए थे, वो भी इसमें हमारे शो कर रहा है। तो ये हमारे कैश अकाउंट का स्टेटमेंट है, जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दिखाया जाता है। डेबिट का मतलब इसमें हमारे पैसा ऐड हुआ होगा और क्रेडिट का मतलब इस अकाउंट से पैसा गया होगा। तो 2 लाख रुपये हमारे इसमें डेबिट में है और 50,000 रुपये से यहाँ से 1 लाख रुपये निकला है। तो 2 लाख में से जब हमारे पास 1 लाख रुपये निकाला जाएगा तो हमारे बैंक कैश में 1 लाख रुपये इस तरह से बचेगा। ये हमारा कैश का स्टेटमेंट है, ठीक है। हमें पता चल रहा है हमारे पास अभी कैश में 1 लाख रुपये हैं। अब हम एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारे दोनों बैंक शो रहे हैं। बैंक में हमने 50,000 रुपये जमा किए तो इसमें बैंक में दिखाई जा रहे हैं और SBI में भी हमारे 50,000 रुपये दिखाई जा रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, डिपॉजिट हमारा हो चुका है, विड्रॉ करना है। मतलब मैं आपको केनरा बैंक से पैसे विड्रॉ करके दिखाऊंगा।
तो जो बाहर से विड्रॉ होते हैं वो हमारे बिजनेस में ही आते हैं। तो मान लिया मैं जब बैंक से 20,000 रुपये विड्रॉ करूँगा तो उस बैंक से 20,000 रुपये कम होने चाहिए और कैश अकाउंट में हमारा वो बढ़ना चाहिए। तो केनरा बैंक में अभी हमारे पास 50,000 रुपये यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं और कैश हमारा 1 लाख है। तो जब मैं 20,000 रुपये विड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर हमारे 30,000 रुपये रहेंगे और कैश में हमारे 20,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो 1,20,000 रुपये यहाँ पर आना चाहिए, यही होना है। बैक करते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटिंग वाउचर F4 में। अब हमें विड्रॉ करना है। विड्रॉ का रूल मैंने बताया था, कैश अपॉन बैंक। तो हमें ऊपर कैश लेना है और नीचे बैंक लेनी है जिस बैंक से हम पैसे विड्रॉ करने वाले हैं। तो मैंने बताया कैनरा बैंक से हम पैसे निकालेंगे 20,000 रुपये। ठीक, जैसे इसको हम सेव करेंगे, अब हम बाहर आते हैं और ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे DT F5। यहाँ आपने देखा कैनरा बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो हमें यहाँ पर हमारे 30,000 रुपये बचे और कैश में हमारा 20,000 रुपये वो ऐड हो गए हैं। एंटर प्रेस करेंगे कैश पर तो ये हमारे डेबिट साइड में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पैसा भी ऐड हुआ है। तो मतलब जब भी पैसा इस अकाउंट में जुड़ेगा तो वो डेबिट साइड में आएगा, निकलेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। उसी तरीके से आप बैंक अकाउंट चेक करेंगे इसको। तो आपने देखा था पहले हमने इसमें डिपॉजिट किए थे तो 50,000 रुपये डेबिट में हो रहे हैं, लेकिन जब इसे विड्रॉ किए तो वो क्रेडिट साइड में चले गए 20,000 रुपये। तो जब 50 से 20,000 रुपये निकाले जाएंगे तो 30,000 ही बचेंगे इसमें। तो इस तरीके से आप विड्रॉ की एंट्री कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो मान लिया इस बैंक में हमारे पास 30,000 हैं, SBI में 50,000 हैं। यहाँ से 20,000 रुपये मैं SBI बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 10,000 रुपये और SBI बैंक में हो जाएंगे हमारे पास 70,000 रुपये। देखते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो इसका रूल होता है बैंक अपॉन बैंक, लेकिन बैंक कौन सी ऊपर आएगी, जिस बैंक में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम भेज रहे हैं पैसे। तो SBI बैंक में मैं पैसे डिपॉजिट कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ से। और कहाँ से जाएंगे ये पैसे, केनरा बैंक से। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, अभी बैंक में ऊपर 50,000 है, नीचे 30,000 है। तो यहाँ पर मैंने 20,000 एंटर किए तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे SBI बैंक में 17,000 हो चुके हैं और केनरा में 10,000 बचे। इसको मैंने सेव कर दिया। ट्रायल बैलेंस में भी जब आप इसको चेक करेंगे DT F5 तो हमारा केनरा बैंक हमारा 10,000 और SBI बैंक हमारा 70,000। इस तरह से हम बैंक की एंट्री को कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया है वैसे एंट्री का। आप कई सारी बैंक बनाइए, उनमें डिपॉजिट कीजिए बार बार, उनसे विड्रॉ करके देखिए और बार बार अपना बैलेंस चेक करिए हर एंट्री के बाद। तब आप इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कॉन्ट्रा वाउचर में। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।